आज हमसे बात करने वाले हैं वही बंदे के बारे में जिसको यूट्यूब चैनल खोलते ही उस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जिस बंदे का सिर्फ एक दिन 2 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर, सिर्फ 10 दिन में 60 मिलियन सब्सक्राइबर, और हर एक मोमेंट पर उसका सिल्वर प्ले बटन आना, हर मोमेंट पर उस बंदे का गोल्डन प्ले बटन आना, हर मोमेंट पर उस बंदे को डायमंड प्ले बटन आना। भाई ये कोई आम बात नहीं है। जो वो तुमसे बात करते हो मिस्टर बीस्ट की, जो कि एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, उसको खुद 200 दिन लगे थे लगभग 60 मिलियन पहुंचने पर। उस बंदे को 10 दिन लगा। ही ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। सेकेंड थिंग्स मैं बात करने वाला हूँ कि जब इंटरव्यू या कुछ बोलने वाला था तो वहाँ पर उसने क्या करता है कि जब वहाँ पर कोका कोला का एक पैकेट रखा जाता है तो उस पैकेट को जैसे वो साइड करता है ना, उसको पसंद नहीं आता कोका कोला। अब वहाँ से क्या हुआ कि उस बंदे का फैन फॉलो इतना था ना कि जब वो कोका कोला हटाया तो वहाँ से कि सारे बंदा कोका कोला पीना ही बंद कर दिया। दैट इज पावर ऑफ द रोनाल्डो, क्योंकि जानता है उसका फैन जानता है कि अगर कोका कोला रोनाल्डो ने हटाया मतलब कि बहुत खराब है, तो उसने भी हटा दिया। सारा उसका प्रॉफिट ही गिर गया एक दिन में। फिर उसने आया, रोनाल्डो ने आया और उस कंपनी वालों ने उसको बोला कि मेरा प्रॉफिट गिर चुका है, ये हो चुका है, तो आप कुछ बोलो। उसने बोला, तब जाके उस बंदे का कुछ पावर आता है। आई मीन उसका कुछ कोका कोला कंपनी फिर से चलने लगता है। सोचो, दैट इज पावर ऑफ द रोनाल्डो। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आपका चहीता रोनाल्डो के बारे में, CR7 के बारे में, फुटबॉल का एक्सपर्ट्स कह भी सकते हैं उसको। आपको बता दूं कि इस बंदे का जन्म पुर्तगाल में होता है। ये बंदा इतना गरीब था कि खाने को 2 वक्त रोटी नहीं होती थी इस बंदे के पास। इस बंदे को, जो रोनाल्डो तुम सब जानते हो, आज कुछ नहीं होता। ये क्यों बताता हूँ। इसकी माँ ने एक दिन इसे अडॉप्ट करने के लिए सोचा, मतलब किसी और को देने के लिए, लेकिन इसके पापा ने बोला कि कुछ नहीं करने का, मैं संभाल लूंगा। इसके पापा बहुत ही लीकर पीते थे, वाइन पीते थे, जिससे क्या होता था कि इसका जो जो पीते थे, उसका जो रोनाल्डो का जो पापा था, घर आते थे और अब्यूजिंग करते थे, फिजिकली अब्यूजिंग ऑफ रोनाल्डो मैम, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम होता था। ये सब देखते हुए उसके पापा गार्डन में भी काम करते थे। जब वो रोनाल्डो स्कूल जाता था तो उसको बहुत ही बुली किया जाता था, बहुत उसे बोला जाता था कि क्या ये, आई मीन बहुत एक अलग बंदा ही है। सेम एलन मस्क को बुली किया जाता था, सेम रोनाल्डो को भी बहुत बुली किया जाता था। और एक दिन उसकी क्लास में एक टीचर थी। जब वो फुटबॉल बहुत खेलता था ना रोनाल्डो, वो फुटबॉल बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था बंदा, लेकिन उसको टीचर बोलता था कि देखो, फुटबॉल से तुम्हारा खान पान नहीं चलेगा। सो वो डेली प्रैक्टिस करता फुटबॉल को, डेली खेलता। लेकिन एक दिन उसके पापा ने देखा उसको टैलेंट को, और वो देखा कि ये नेशनल लेवल तक खेलने वाला तक है, मतलब बहुत आगे जाएगा मेरा बेटा। क्योंकि उसके पापा जो है फुटबॉल के कुछ ग्राउंड में भी काम करते थे, क्लीनिंग वलीनिंग का, तो जिससे उसको कुछ मालूम था उसके डैड को, और उसको भरोसा था कि ये मेरे को बहुत आगे लेके जाएगा। सो उसको, रोनाल्डो को फुटबॉल में इंटरेस्ट था। उसके बाद उसको एडमिशन करवाया, ठीक है, छोटा सा फुटबॉल एकेडमिक में, जहाँ बंदे ने 5 साल ट्रेनिंग की, मतलब प्रैक्टिस की, करते 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 उसने फाइनली एक राउंड खेला, फाइनल राउंड, जिसमें उस रोनाल्डो को सीनियर वाले, जूनियर ग्रुप में था रोनाल्डो, ठीक है, लेकिन उसको सीनियर वालों में भेज दिया गया। जिससे क्या होता है कि वो सीनियर वाला में जाके उसमें जीत जाता है, समझो। और धीरे धीरे ऐसे करते 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 नाम बन जाता है बंदे का, ठीक है। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हमसे बात करने रोनाल्डो की लव अफेक्शन, कितने लव, टिकेटिंग, एवरीथिंग, ये सब बात करेंगे। बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इवेंट, हाउ ही बिल्ट एवरी बिजनेस, क्या क्या नहीं है बंदे के पास। और आगे हम ये भी बात करने वाला है कि बंदे ने कैसे बिजनेस खोला। बंदे के एक वो भी था, एक रेप केस भी था, ठीक है, ये भी था, ठीक है। एंड बहुत सी भी चीज़ था, से हमसे बात करने वाले चैप्टर 2 में।